पहले देश जरूरी है। महंगाई, जब प्याज महंगी होगी, टमाटर महंगा होगा, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि मोदी जी ने जो राफेल लाए हैं और हमारी सिक्योरिटी के लिए अलग अलग मतलब सेना को नए नए उन्होंने अत्याधुनिक यंत्र दिए हैं, लड़ाकू विमान दिए हैं, पनडुब्बियां दी हैं। तो हमें देश चाहिए, हमें महंगाई से कोई मतलब नहीं। चाहे टमाटर प्याज 400 रुपए किलो भी हो जाए, हम देने को तैयार हैं। 400 रुपए किलो तक ले लेंगे, ले लेंगे, लेकिन देश पहले है। देश पहले। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को। तो फिलहाल हम रहते हैं आस्था स्पेशल ट्रेन में, जो हरिद्वार से अयोध्या धाम जाएगी। प्रभु श्री राम के दर्शन इन राम भक्तों को कराएगी। तो ऐसे भक्तों से बातचीत करें तो एक कार सेवक हमारे साथ है और आज हम इनसे बात करेंगे इनका क्या कहना है 2024 चुनाव को लेकर, इनकी क्या रणनीति है और क्या लगता है अगर मोदी जी नहीं आते तो मंदिर बन पाता या नहीं बन पाता। बहुत सारे सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमरीश भारद्वाज है। अमरीश जी, सबसे पहली बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस समय आपने कभी कार सेवा की थी उस समय का क्या माहौल था, क्या वातावरण था? देखिए, उस समय उत्तर प्रदेश था और मुलायम सिंह की सरकार थी और उस टाइम एक राम लहर चली हुई थी। उस टाइम उस राम लहर में मतलब हमारे जो नेता है उनको गिरफ्तार करने का एक वो रखा था। हम भी अपने घर से, मेरी उम्र 21 साल थी और मैं घर से 2 जोड़ी कपड़े लेकर और एक कच्छा तौलिया लेकर अपने चल दिए। तो वहाँ पर मंगलौर के जो जीटी रोड है वहाँ पर पुलिस ने हम सभी को जो है एक रस्सा डालकर और थोड़ा मतलब लाठी चार्ज भी किया और हमको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद हमें मंगलौर थाने, जो पहले थाना ही था कोतवाली हो गया, उसमें रखा और वहाँ से चालान काट कर रुड़की कोतवाली ले गए। वहाँ से कोतवाली से हमको मेरठ की बच्चा जेल में ले जाया गया। बच्चा जेल में वहाँ पर पूरी तरह खुल थी, सब कार सेवक वहाँ एकत्रित थे। तो हमने कहा पहले हमारे लिए भाई जगह दो, हम तो जब अंदर जाएंगे। बाहर हमने धरना दे दिया। धरना देने के बाद एक माछरा पड़ता है गढ़ रोड पर, माछरा डिग्री कॉलेज में हमको रखा गया। वहाँ पर 16 दिन तक जो है हम पुलिस कस्टडी में रहे। उस टाइम मतलब उनकी यात्राएं भी सही, लेकिन डरने वाले हम नहीं थे। मन में डर या भय नहीं हुआ कि कोई जीवित आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, ये था। उस टाइम हमारी उम्र 21 साल थी, डर का डर भी नहीं था। अब वो भी नहीं है। युवा थे उस समय, युवा फुल मैं फोटो दिखाऊंगा आपका। तो उसमें उन्होंने 16 दिन तक बंद रखा। उस समय काफी कार से ऊपर गोली भी चली, काफी उस टाइम मरे भी, लेकिन 16 दिन के बाद सरकार झुकी और उन्होंने हमें रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद हमको हरिद्वार चंडी घाट पर लाकर छोड़ दिया गया। वहां से हम अपने घर आए। लेकिन उस टाइम का आज ये राम मंदिर बन गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे पहले बाबरी मस्जिद ढाई गई। अगर बाबरी मस्जिद ना ढाई जाती तो राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता था। तो इसलिए आज मुझे बहुत खुशी है। मेरी पत्नी मेरे साथ है। उस टाइम तो हम छड़े थे, जो कहते हैं कि अविवाहित थे, मतलब मस्ती में चूर थे। किसी का कोई डर नहीं था, कोई पुलिस वाला चाहे कुछ भी हो, डर तो भी नहीं है। घर डर का डर नहीं है हमारे पास। तो आज बहुत खुशी है मुझे कि मैं राम मंदिर निर्माण के लिए दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरी इच्छा 22 जनवरी की भी थी, लेकिन मोदी जी ने कहा कि उसमें आप 22 जनवरी को ना आए, बहुत भीड़ हो रही है अभी के लिए। तो हमने उनकी उसका मतलब सर माथे पर रखा उनका और हम नहीं गए। आज जा रहे हैं। आस्था चलाई है उन्होंने, आस्था स्पेशल ट्रेन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी का। और अगर मोदी जी नहीं आते तो क्या लग रहा है, मंदिर बन पाता या नहीं बन पाता? मंदिर तो फिर भी बनता। मोदी जी नहीं भी आते तो मंदिर तो फिर भी बनता। कार से अपनी जान देने के लिए तैयार है। मैं आज भी जान देने के लिए तैयार है। मेरे साथ में ये हमारे जिला मंगलौर के उपाध्यक्ष हैं और भी है। तो इनके मतलब हमारे अंदर कोई भय नहीं है, आज भी नहीं है। 2024 में क्या लगता है सरकार आ पाएगी? बिल्कुल आएगी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी आएगा। क्योंकि अब अबू धाबी में बनाया है मंदिर 700 करोड़ की लागत का। अब वहाँ पर जब मॉडर्न कंट्री में मंदिर बन सकता है तो ये तो इंडिया है, अपना देश है। हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये वो भी कहते हैं कोने में तुम्हारे वो बागेश्वर बाबा, तो मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, इसलिए उनका एक लक्ष्य है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो बनेगा सनातन की जीत होगी। भाई साहब, क्या लगा 2024 में सरकार आ पाएगी? किसी बार नहीं आएगी मोदी सरकार 400 पार, और ये 400 पार होकर रहेगी। और 400 पार क्यों होकर रहेगी? ऐसा क्या कारण है, क्या काम किया है? मोदी की जो योजनाएं हैं वो इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि वो हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। फिलहाल तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ऐसा दावा किया जाता है। ऐसा नहीं है। सभी जो इसमें जो मुस्लिम भी है वो भी बहुत ही मोदी के जो अच्छे कार्य की सराहना करते हैं।
और लगातार उनको भी सपोर्ट करते हैं कि मोदी की कोई ऐसा नहीं करता, और उनकी जो योजनाएं हैं बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, उससे सभी प्रभावित हैं। सभी प्रभावित है जी। आप दिखाइए अपनी, आप फोटो दिखाना चाह रहे हैं भाई साहब। 34 साल पुराना फोटो। निवेदन करूंगा मेरा नाम गुंजन जी, भारद्वाज आप है। बताइए। मेरा नाम गुंजन भारद्वाज है और ये मेरे पति की फोटो है कार से उनके टाइम की। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज इनको ये आप लोग सम्मान दे रहे हैं इस तरह से। अगर उस समय आपकी शादी हो गई होती तो क्या आप इनको कार सेवा करने के लिए भेजते? शायद मैं कोशिश करती मैं भी जाऊँ साथ में। आप ऐसी कोशिश करते हैं? देखे जाता है बिल्कुल। आगे कभी भविष्य में जरूरत होगी तो मैं सबसे पहले तैयार हूँ। अभी तो जरूरत पड़ी तो हाँ, बिल्कुल। अभी तो मथुरा बाकी है, मथुरा के लिए भी जान चली जाए। अब मथुरा की ही बारी है, काशी तो ले लिया हमने, मथुरा की बारी है। मथुरा बिल्कुल बिल्कुल मथुरा बनेगा, मथुरा मंदिर बनेगा। और मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। 400 पार का लक्ष्य रखा है, हो जाएगा पार? 400 से भी तो बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे। सारा विपक्ष टूट चुका है, इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, मायावती एक तरफ बैठ गई है, और आपके कौन से है ये तुम्हारे सभी मतलब अलग अलग चुनाव लड़ रहे तमाम हैं, नेता अलग अलग तमाम अलग अलग हो चुके हैं। अब एक दो से थोड़ा ही होगा, आप इसको फोकस कीजिए। इसलिए मोदी इस बार जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। और विपक्ष तो कह रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता फिलहाल चरम सीमा पे है। आप क्या कहेंगे? आप से जानना चाहते हैं, राहुल गांधी की लोकप्रियता चरम सीमा पे है और कह रहे हैं कि राहुल गांधी जीत सकता है। इस बारे में क्या विचार है? मुझे लगता है आप किसी भ्रम में हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, मोदी जी आएंगे। बिल्कुल। योगी जी के बारे में क्या विचार है आप लोगों को? मैं चाहती हूँ मोदी जी के बाद योगी प्रधानमंत्री बने तो हमारा सौभाग्य होगा। सौभाग्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी के बाद योगी जी का ही नंबर है, क्योंकि और कोई मोदी चेहरा जी ऐसा है ही ने नहीं। इनके यहाँ 75 प्लस का थोड़ा प्राविधान है, तो इसलिए हो सकता है मोदी जी के बाद योगी जी आए। क्योंकि और कोई चेहरा है ही नहीं ऐसा फिर राजनीति में। अच्छा, गृहिणी होने के नाते आप जानना चाहेंगे महंगाई है या नहीं है? महंगाई नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी बहुत है। पैसा है तो महंगाई नहीं महसूस होती, लेकिन लोगों के पास पैसा भी बहुत है। सबसे पहले देश जरूरी है। महंगाई, जब प्याज महंगी होगी, टमाटर महंगा होगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ विपक्षी दल वालों को क्योंकि मोदी जी ने जो राफेल लाए हैं और जो हमारी सिक्योरिटी के लिए अलग अलग मतलब सेना को नए नए उन्होंने अत्याधुनिक यंत्र दिए हैं, लड़ाकू विमान दिए हैं, पनडुब्बियां दी हैं, तो हमें देश चाहिए। हमें महंगाई से कोई मतलब नहीं, चाहे टमाटर प्याज 400 रुपए किलो भी हो जाए, हम देने को तैयार हैं। 400 रुपए किलो तक ले लेंगे, ले लेंगे, कुछ ले लेंगे, लेकिन देश पहले है। देश पहले। देश पहले, देश पहले कैसे रहेगा? तो देश पहले रहेगा। अगर सीमा पर जवान उनको इतनी सुविधाएं दी मोदी जी ने तो हमारा देश बचेगा। अगर उनको सुविधाएं नहीं दी जाएगी तो कोई भी हमारे पर कब्जा कर लेगा, फिर क्या करेंगे आप लोग? तो इसलिए आपको लग रहा है कि मोदी के राज में सेनाएं मजबूत हो रही हैं? बिल्कुल मजबूत हो रही है, बिल्कुल। हमारे राफेल खड़े हैं अम्बाला में, और अभी अगर वो टेक्नोलॉजी जो चल रही है वो इजराइल वाली, जो वहाँ पर राम मंदिर की भी मतलब करी जा रही है, तो इसलिए मेरा भारत महान, बिल्कुल मोदी है, मुमकिन है। धन्यवाद आपका। और दोस्तों, ये कार सेवक वही कार सेवक जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने त्याग दिया, जिन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया, और आज इन्हीं की बदौलत या कहीं इनकी जो बलिदान था उसकी बदौलत, उसके परिणाम स्वरूप आज अयोध्या में राम लल्ला का भव्य दिव्य मंदिर बन चुका है। करोड़ों लोग उस मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, और न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया, तब जाकर इस पीढ़ी को या हमें वो सौभाग्य, ये अवसर प्राप्त हुआ। तो हम भी बेहद सौभाग्यशाली है कि राम लल्ला के दर्शन हो गए, और इसी तरह आपकी अन्य लोगों से भी बातचीत कराते रहेंगे। 2024 के चुनाव को लेकर आम जनमानस में या राम भक्तों में क्या राय है? 400 पार का फार्मूला सफल होगा, नहीं होगा? मोदी सरकार तीसरी बार आएगी या नहीं आएगी? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब हम बटोरते रहेंगे। फिर मिलेंगे आपको एक नए वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर जय